सबसे पहले दोस्त आपको एक ओमर सीट भरना होता है। यहाँ पे पहले मैं सीट भरने का आपको प्रोसेस बता देता हूँ, वो कैसे फिल करते हैं आपको मैं फॉर्मेट बता देता हूँ उसका। ये दोस्त कुछ इस तरीके से दिखता होगा वो। इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। इसमें दोस्त थोड़ा ये ब्लर दिख रहा होगा, बट मैं जैसा बोल रहा हूँ प्लीज़ आप इसको समझिए। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। मान लो आपका जो सबसे पहला मान लो एग्जाम हो रहा है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ इस बोर्ड के अंदर। मान लो हिंदी का हो रहा है क्लास 12 का, तो आपको हिंदी का यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट कोड लिखना होता है। कोड मान लो कि जो हिंदी का है वो यानी उसमें 12th का वो 301 है, तो 301 हमने लिख दिया। उसके बाद लिखना होता है आपको डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। आपको पहले डे लिखना है। मान लो कि डे मान लो फ्राइडे है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्राइडे, ठीक है। फिर आपको स्लैश लगाना होता है। स्लैश लगाने के बाद आपको डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, डेट क्या है मान लो कि 8 तारीख है, फिर डैश मान लो अप्रैल का महीना है, फिर आपको यहाँ पे अप्रैल लिखना है, फिर डैश, फिर हमें सन लिखना है। क्लियर है? तो आप इस तरह से लिख सकते हो, या आप 8/4/2022 पे लिख सकते हैं। चलिए, इसके बाद हमारे पास लैंग्वेज ऑफ आंसर, यानी कि किस लैंग्वेज में आप आंसर लिखना चाहते हो। आपका जो आपने एडमिशन करवाया था उस टाइम आपने जो भी मीडियम लिया हो आप, लेकिन आंसर आप किसी भी मीडियम में लिख सकते हो। मान लो कि ये पेपर तो हिंदी का है, तो हिंदी में तो उसको लैंग्वेज तो होगा नहीं, तो मैं तो सिंपल यहाँ पे हिंदी लिख दूंगा अभी, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल के आपको बताता हूँ। मान लो कि आप पे फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री कोई सा भी ऐसा एग्जाम दे रहे हो, और उस एग्जाम्स के अंदर आपने एडमिशन के दौरान आपने इंग्लिश मीडियम लिया था, लेकिन अब आप हिंदी मीडियम लिखना चाहते हो पेपर, तो आप वही मीडियम लिखोगे जिसमें आप हिंदी मीडियम यानी कि जो आप आंसर लिखना चाहते हो। तो मैंने मान लो मैंने इंग्लिश मीडियम लिया हुआ है और मैं हिंदी मीडियम पेपर लिखना चाहता हूँ फिजिक्स का, तो मैंने यहाँ पे हिंदी लिख दिया। क्लियर है? तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि आप किसी भी लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश में एग्जाम लिख सकते हो, चाहे आपने एडमिशन के दौरान कोई सा भी एडमिशन यानी कि जो मीडियम है वो चूज़ किया हो, तो डेट्स अप टू यू। क्लियर है? चलिए, एंड तो यहाँ पे दोस्त 2 बार हिंदी में लिख देना है। मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया है। एक ही हमें यहाँ पे सिंपल से जो भी आपका मीडियम होगा, अगर इंग्लिश हो तो इंग्लिश लिखना है, हिंदी लिखना है हिंदी लिखना है। तो मैं एग्जांपल में हिंदी पेपर दिखा रहा हूँ अभी, तो मैंने यहाँ पे हिंदी लिख दिया है। अब इसके बाद आपको बताना होता है कोड नंबर, यानी कि दोस्त जो आपका क्वेश्चन पेपर आया उसके ऊपर एक कोड नंबर लिखा होता है। मैं आपको वो कोड नंबर पहले दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है वो कोड नंबर। इस कोड नंबर को आपको, इस वाले कोड नंबर को यहाँ पे फिल करना होता है। जब आपको OMR सीट मिलेगी इस जगह पे आपको वो सेम कोड नंबर लिखना है जो अभी आपको मैंने दिखाया। इसके बाद आपको सेट नंबर बताना होता है। सेट नंबर का मतलब ये होता है कि जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है उसके यहाँ पे सेट नंबर लिखे होंगे। सेट नंबर ABC लिखा होता है। तो मान लो कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर पे A लिखा हुआ है तो आप A फिल करोगे, B लिखा है तो B फिल करोगे। कहाँ फिल करना है ये देखिए, सेट नंबर। मान लो आपका A है तो आप A को पूरा तरीके से फिल कर दोगे, यानी सर्कल को पूरा भर दोगे इस तरह के। ये देखिए, अगर मान लो आपका C है तो आप C को करोगे, B है तो B को करोगे। क्वेश्चन पेपर में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, बस क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर दिया जाता है A और B सेक्शन, C सेक्शन में, ठीक। तो इस तरह से पूरा पेपर आपका आता है। ये पूरा पेपर का फॉर्मेट है। मान लो सेक्शन A में पहले काव्यांश दिया जाता है, तो B में इसको पहले ना देकर बाद में दे दिया जाता है, बट फॉर्मेट वही होता है, बस ऊपर नीचे कर दिया जाता है इसको, ठीक है। इसके बाद आपको बताना होता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, मान लो कि कोई आपके मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है बॉडीज़ में, आप लिख नहीं पाओगे पेपर, तो आपको सिंपल बताना है यस। अगर ऐसा नहीं है कुछ तो आपको सिंपल यहाँ पे नो पे टिक कर देना है, या आपको सिंपल नो। क्लियर है? एंड आपको नीचे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको, तो आपको ये बताना होता है कि अगर आप हैंडीकैप हो या डिसेबिलिटीज़ हो, और अगर आपने राइटर आपको प्रोवाइड किया गया है तो सिंपल आपको यहाँ पे यस लिखना होता है। अगर नहीं प्रोवाइड किया गया तो यहाँ पे आपको नो लिखना होता है। और ज़्यादातर केस के अंदर बच्चों को नहीं प्रोवाइड किया जाता, तो अगर आपको चाहिए ये राइटर तो आप सिंपल NOC बोर्ड में जाइए, सर्टिफिकेट दीजिए कि हमें राइटर चाहिए, वहाँ से आपको राइटर मिल जाता है लिखने के लिए। फिर आप किसी भी को यहाँ पे जो आपको बैठेंगे फिर आपके लिए वो लिखेंगे। एंड इसके नीचे दोस्तों ब्लाइंड वाला है, तो आप सिंपल नो लिखना है आपको। ब्लाइंड तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके यहाँ पे दोस्त, अब इस वाले पेज पे आता है, ये हमारा फर्स्ट पेज है, पार्ट 1 है। अब आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में हमें क्या लिखना होता है, चलिए दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये हमारा पार्ट 2 का। पार्ट 2 में सिंपल इस जगह पे हमें लिखना होता है रोल नंबर। जो हमारा रोल नंबर है उसको हमें यहाँ फिल करना होता है, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे दिया गया होता है। और जो आपने रोल नंबर लिखा है उसी को यहाँ पे आपको सर्कल में उसको फिल करना होता है। मान लो कि पहले मेरा रोल नंबर 2 लिखा हुआ है तो मैं 2 को फिल करूँगा। उसके बाद 9 लिखा हुआ है तो मैं नीचे आके 9 को फिल करूँगा, ठीक है। तो सभी लाइन में जो जो आपने लिखा है उसको यहाँ पे फिल करना होता है। इसके बाद हमारा सेंटर कोड, ये सेंटर कोड आपके जो होल टिकट है, देखो एज पर दी होल टिकट एग्जामिनेशन जो आपका होता है उसमें आपको लिखा होता है, तो सिंपल आपको एग्जामिनेशन सेंटर वहाँ लिखना होता है। सेम जैसे हमने यहाँ पे फिल किया था सर्कल, हम वैसे ही यहाँ पे सर्कल फिल करेंगे। और विषय कोड यानी जो सब्जेक्ट कोड है आपका, मान लो कि सब्जेक्ट कोड हमने 301 लिखा है यहाँ पे, तो सिंपल दोस्त यहाँ पे आपको 301 लिखना है और उसको फिर यहाँ पे आपको सर्कल कर देना। मतलब 301 है तो 301 यानी, ठीक है, उसको यहाँ पे 301 करके फिर सर्कल उसमें फिल कर देना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको बताना होता है यहाँ पे नेम लिखना होता है। आपको अपना खुद का नेम लिखना जो आपके होल टिकट पे लिखा हुआ है। अब नेम मान लो कि मैं आपको कैसे लिखना चाहिए आपको मैं पहले बता देता हूँ। देखो मान लो मेरा नाम मनीष वर्मा है,
तो मैंने अपना नाम इस तरीके से लिखा, मैंने यूं करके ये लिख दिया। और एक यहाँ पे गैप होना चाहिए, जैसे कि आपका फर्स्ट लेटर जो है नाम का वो कंप्लीट होता है, तो आपको यहाँ पे एक गैप देना है। उसके बाद ही आपको दोस्त ये लिखना है, वो कैपिटल लेटर में लिखना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल लेटर, आपको स्मॉल लेटर में दोस्त नहीं लिखना है, ये आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। और जो आपने लिखा है उसको फिल करना है। मान लो मेरा जो पहला लेटर है वो एम है, फिर मैं एम को फिल करूँगा। यहाँ पे अच्छे से बाहर मत निकालना, ठीक है, मैं तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। फिल करना है। फिर ए है तो फिर मैं ए को फिल करूँगा, अच्छे फिल करना है ताकि सर्कल के बाहर ना है, किसी और से अटैच ना हो जाए किसी दूसरे सर्कल से। फिर एन को करूँगा, ठीक है, इस तरीके से पूरा करना है। मैं यहाँ पे एक गैप है इस वाले लाइन में, तो इस गैप को छोड़ के फिर हम इस सेकंड वाले यानी इस वाले लाइन को हमें फिल करना होगा। तो इस तरीके से हमें अपना OMR सीट फिल करना होता है। और साथ ही आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे नोट्स है आप उनको ले लीजिए ताकि आप अच्छे तरीके से पास हो सको। हम दोस्त पूरी एफर्ट लगा रहे हैं, जितनी हम एफर्ट लगा सकते हैं आपको पास करवाने, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इस बार अप्रैल 2022 के अंदर सभी बच्चे होंगे पास, बिल्कुल भी ना हो निराश। बड़ा हाथ मरीज परमा के साथ। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जल्द हमारी मुलाकात होगी। अगर कोई आपको परेशानी हो, कोई शिकायत करनी हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ मुझे बता सकते हो। जय हिंद, जय भारत।